अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। रेडियो पाकिस्तान की प्लेटिनम जुबली के सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान कराची की ऑडिटोरियम में एक रंगारंग तकरीब। रेडियो पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से ही वतन अजीज़ की अदबी और सकाफ़ती तरक्की में कलियादी किरदार अदा किया है। मुल्क के नित नए गुलकारों को मुतारिफ़ कराना और उनको निखारना भी रेडियो पाकिस्तान का खासा रहा है। इस साल हमारा पाकिस्तान अपने क़याम के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में कौमी और अवामी सतह पर प्लेटिनम जुबली का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान कराची के PBC ऑडिटोरियम में एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। मेज़बानी के फ़राइज़ सीनियर अदाकार हफीज़ फातिमा और एहतसामुल हक ने अंजाम दिए और उन्होंने 75 साल बेमिसाल डायमंड जुबली और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की 10वीं बरसी के हवाले से प्रोग्राम का तारुफ पेश किया। पर यह है कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से जो रेडियो पाकिस्तान का ड्रामा है उसमें उनकी बड़ी खिदमत है। इंतहाई बासलाहियत फनकारा, सदाकारा मेज़बान आपकी तालियों में इस्तकबाल करेंगे हफीज़ फातिमा। कैसी हैं आप ऑफिसर? बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से खुश असलूबी से बात करो। रेडियो ने हत्तल मक़दूर इस फरमान की पैरवी करने की कोशिश की है और इसके हिस्से में ये सादत भी आई है, जिस पर हम शाहिद साहिबा इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए आई हैं। मैडम, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए हैं। और जनाब DG साहब भी आए हैं और सबसे ज़्यादा खुशनसीबी ये है कि फॉर्मर DG साहब भी मौजूद हैं और जो मौजूदा DG साहब हैं वो भी मौजूद हैं। तो हमारी खुशनसीबी है एहतसाम कि हम माशाल्लाह इतने मेहमानों के साथ इस वक्त ये प्रोग्राम जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने इस तरह से आगाज़ में भी कहा, खुशी इस बात की कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इस वक्त यहाँ मौजूद है और अच्छी बात ये भी है कि सब वक्त पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए ना, रेडियो का खासा है कि यानी जो टाइम है ना वो तो पूरा जो है आपको देना पड़ता है और इन टाइम आना पड़ता है। लाइव प्रोग्राम की यही एक खुसूसियत होती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी, लीड कर रहे हैं कहना चाहिए, आपने ख़वातीन की बात की, तो यहाँ नौजवान भी हैं और मैं क्या और मेरी हैसियत और औकात क्या कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी सी बातें करूं। मुझे इस वक्त ये समझ में आ रहा है कि एक अहमद लतीफ़ कासनी साहब की दुआया नज़्म है, हम उस तरफ चलते हैं और आप सबके दिल की धड़कनों से जो आमीन निकलेगा तो मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो इस आमीन के सहारे जो कश्ती है हमारी वो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी के साथ पार लेगी, ये मेरा यकीन है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और उस हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का लौह औज कमाल, हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। ये ब्लेंड बन गया है 75 ईयर्स का डायमंड जुबली का और मेरी हसन साहब की शख्सियत के बारे में कि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए अपनी कहा कि उसको भी प्रमोट किया है। मेरी हसन साहब का एक इंटरव्यू में सुन रही थी, जब मुझे कहा गया कि मुझे बोलना है तो मैं एक लम्हे को तो नरस देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत जिसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा है
है ना कि कोई कहता है कि गजल भी हैं और आपकी आवाज़ में जादू है, आपके गले में खास सुर हैं, ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपको जो एक बात बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन उसका मकसद यही है जो हमारा है रेडियो का मोटो की एजुकेशन भी देनी है हमें। तो वो एक छोटी सी बात की फिल्म मेरे साहब ने इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने इतनी नफीस बात इतने अच्छे अंदाज से बताई कि हमारे जो यंगस्टर हैं, मेरा अपना बेटा यहाँ मौजूद है, वो बेहस मुझसे करता है कि अना, ईगो और खुददारी एक ही चीज होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर इंसान में से खुददारी खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बाकी बचता है। ये समझाना आज के यंगस्टर को बड़ा मुश्किल सा हो गया है कि वो ये कह देते हैं कि खुददारी जो है पूरी होती है। तो मैं बहुत परेशान थी, शायद कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैंने केसन साहब का जब इंटरव्यू सुना तो हमें वाकया उसने बयान किया कि वो किसी मुल्क गए थे। वहाँ जब गए तो जाहिर है आपको पता है कि हर बड़े से बड़ा इंसान उनकी मेज़बानी जो है करना चाहता है और मेहमान नवाजी भी करना चाहता है। तो उनसे जब कहा गया तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट अंदाज से वो एक हम का सीधा अपने लिए इस्तेमाल करते थे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम जो है वो होटल में कयाम करेंगे और उसके अखराजात हम खुद बर्दाश्त कराएंगे। तो कहा गया कि जनाब आप ऐसा क्यों करेंगे? कितनी यानी अनोखी बात। और किसने कही? एक सिंगर, और उनकी जाहिर यहाँ से तरबियत का भी अंदाजा कीजिए। और हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा जो एम्फसाइज है करें वो हुब्बुल वतनी है कि उन्होंने कहा हम, और वो वहाँ के सबसे महंगे होटल में थे, उन्होंने कहा कि मुझे जितने यहाँ पसीराई मिली है गायकी में वो मैं अपने साथ अपने वतन लेकर जाऊंगा, लेकिन जो पैसा मुझे मिला है वो मैं नहीं खर्च करके जाऊंगा इसलिए, और बड़े से बड़े होटल में मैं इसलिए रह रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान जिस वक्त चाहे वो मेरी हसन से मिलने आ सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये है खुददारी। उन्होंने अपने वतन का नाम इस अंदाज से रोशन। इसके बाद गुलाम अब्बास ने तमाम गुलकारों के साथ मिलकर मिली नगमा गाया। प्रोग्राम के आगाज़ में रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टेशन डायरेक्टर मंजूर कामरान ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करते हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहा और PUBC कराची के स्टेशन डायरेक्टर के स्टेशन के बारे में बताया कि किस तरह ऑडिटोरियम को हमने दोबारा से फॉल किया है और दिन रात एक करके इसको हमने दोबारा से इस तरह से तैयार किया है कि आज यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। इसके साथ ही SG ने म्यूज़िक स्टूडियो के हवाले से बात की कि कराची में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेशन डायरेक्टर मंजूर कामरान ने मौजूद मेहमानान को स्टेज पर मदऊ किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहतरमा शाहिरा शाहिद ने सामीन से खिताब किया और रेडियो के नए सिरे से ज़िंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने को कहा। उन्होंने नई ख्वाहिशात का इजहार किया। स्टेशन डायरेक्टर और उनकी टीम को मुबारकबाद से का मुस्तहिक करार दिया। डायरेक्टर जनरल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जनाब अशर मुनीर ने भी स्टेशन डायरेक्टर और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में साबिक डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान आसिम कच्ची साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मंजूर कामरान ने 1 माह में इस ऑडिटोरियम को दोबारा से फॉल किया और इसकी तज़मीन और आइश के बाद एक कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दीगर खुसूसी मेहमानों में मोहम्मद इफ्राहिम, सैयद आतिफ अली, सैयद वक़ार हसन, असलाहुद्दीन सलोमी, अमजद राना, वक़ार हुसैन, अमजद शाह, अरशद महमूद, शहजाद रज़ा, क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद, जुनैद अख्तर, पाकिस्तान फिल्म लवर्स के रुशाद अली, आबिद बशीर, खुर्रम जुनैद, अब्दुल सलाम, सफ़ीरान मोहब्बत के फैज़ मोहम्मद सहर, कारी खुबैब, मकबूल बरफत, अदाकार अली अख्तर, सलीम दानिश, सुहेल अंसारी, अमीरुल हसन और बहुत सारे लोग मौजूद थे।
ऑडिटोरियम में बेहतरीन लाइटिंग का इंतजाम था, पूरा ऑडिटोरियम रोशन था। हाज़रीन के हाथों में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे, जिसकी वजह से एक ख़ास समा बना हुआ था। प्रोग्राम का आगाज़ डायमंड जुबली प्रोग्राम की तकरीबात और वतन अजीज़ के फ़नकारों की खिदमत के हवाले से एहतसामुल हक़ के तैयार करदा पैकेज से हुआ। इसके बाद तमाम फ़नकारों ने मिलकर नगमा पेश किया, जिसमें गुलाम अब्बास, सलमान अलवी, उरूसा अली और दीगर फ़नकार शामिल थे। साथ में दीगर नगमात की गूंज भी हॉल में होती रही। SD मंजूर कामरान ने मकबूल गीत सावन आया तुम नहीं आए नगमा पेश किया, जिसमें उभरते हुए नौजवान गुलकारों ने भी साथ दिया। मेज़बान आसिम बशीर और अमीर सना ने स्टेज को संभाला और मेहदी हसन की गायकी का मुख्तसर तारुफ पेश किया। सलमान अलवी साहब ने जब गाना शुरू किया तो ख़ास समा बन गया। उन्होंने जो नगमात पेश किए, हाज़रीन ने उन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी, क्योंकि तमाम नगमात मेहदी हसन के सुपरहिट नगमात थे। गुलकारा उरूसा अली ने अपने मखसूस अंदाज में 2 गाने गाए जो मेहदी हसन ने महनाज के साथ गाए थे। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेहदी हसन के शागिर्द गुलाम अब्बास ने महफिल को बाम उरूज पर पहुंचा दिया। मेहदी हसन के मकबूल तरीन नगमात पेश करके हाज़रीन से दादो तहसीन वसूल की। मेहदी हसन के दामाद मोहम्मद हनीफ ने प्रोग्राम के आखिर में खान साहब का नगमा पेश किया। प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा।
23 साल हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये जितना भी ऑर्केस्ट्रा है, इन्होंने तकरीबन 1500 फिल्म का गाना मेरा बजाया हुआ है, और ये गाना भी नहीं मिला। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है, मेरा तुझसे ऐसा बंधन है, जैसे रिश्ता धड़कन का हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है, जैसे रिश्ता धड़कन का, जैसे धरती से आता सावन का हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है, जैसे रिश्ता धड़कन का, जैसे धरती से आता सावन का हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। जुल्फों को तेरी छू कर लाए, हर्ष फज़ा में खुशबू लुटाए। जुल्फों को तेरी छू कर प्रोग्राम के अख्ताम पर स्टेशन डायरेक्टर साहब ने यादगार शील्ड, फूल, गिफ्ट हैम्पर्स और अजरक के तोहफ़े मुख्तलिफ मेहमानों में पेश किए। रात 12 बजे पाकिस्तान की प्लेटिनम जुबली की तकरीब और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को खराज तहसीन पेश करने का ये शो 75 साल बेमिसाल अपने अख्ताम पर पहुँचा। म्यूज़िक अरेंजमेंट शाहिद हमीद की थी। इंजीनियरिंग टीम में शामिल थे मोहम्मद इमरान, ज़फ़र अहमद, आरिफ हसन, मोहम्मद नवाज़, कुर्बान अब्बासी और परवेज़ इकबाल। इवेंट मैनेजमेंट में थे नाहिद ज़मीर, आमना शेख, ईमान बीबी बलोच और अब्बास मल्ला। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सुहेल मलिक, मेमना शुमाइल, मोहम्मद तस्लीम और राबिया अकरम, जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मंजूर कामरान। इस प्रोग्राम की खूबी ये थी कि प्रोग्राम स्टेज भी होता रहा और साथ पूरे पाकिस्तान पे ब्रॉडकास्ट भी चलता रहा और पूरे पाकिस्तान के तमाम सामीन ने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुना।